खरीदे हुए लोग सिचुएशन में शांति और समाधान महसूस किया, चाहे वो आग की भट्टी में हो या सिंह की गुफा में हो। परमेश्वर का शांति समाधान सदैव उनके साथ सदैव बने रहा। और परमेश्वर इसके लिए हमें चुना है कि हम शांति, ये परमेश्वर का शांति, जब दुनिया में डर पैदे हुए हैं और घबराहट है, हम ये शांति परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर फैलाना चाहते। इसलिए बताते हैं कभी भी वो मिले, हम शलोम, शांति, परमेश्वर का शांति समाधान आपको सदैव आपके साथ में रहे, ये बोलने के लिए परमेश्वर बताया। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ खुदा। परमेश्वर हम मिलकर कलीसिया मिलकर तेरे आराधना करते हैं। प्रभु तू सदैव अच्छा और सदैव परमेश्वर कृपालु दयालु परमेश्वर है। धन्यवाद। शांति चरा जा, शांति चरा परम पवित्र, परम पवित्र, आजा काटी
प्रभु का आनंद है संसार में, वो मेरा आनंद है, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद है, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं विफल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला सामर्थ्य मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। ओ शक्ति देने वाला सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम जब अकेले हो जाते हैं, तेरे उपस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में तू देते हैं। जैसे उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर पृथ्वी कुछ आकार विरहित थे, लेकिन परमेश्वर आपके आत्मा परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर के ऊपर मंडरा रहे थे। परमेश्वर कोई भी सृष्टि को तू तेरे उपस्थिति से परमेश्वर बाजू में नहीं रखा। हमको परमेश्वर तूने बहुत परमेश्वर दिल से और बहुत तेरे हाथों से बनाया। परमेश्वर तेरे दृष्टि तेरे उपस्थिति सदैव हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। चाहे हम परमेश्वर सब परमेश्वर कुछ चाल चलन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके आत्मा की चाल चलन हम अनुभव करते हैं। प्रभु इस सब बंद हुए इस अवस्था में भी
परमेश्वर दुनिया के इकोनॉमी बंद हो गया, दुनिया के काम रोजगारी परमेश्वर बंद हो गया, सब कुछ बंद होते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे आत्मा के परमेश्वर काम, परमेश्वर चाल चलन हम महसूस कर सकते हैं, जो एक नई बात के लिए हमें परमेश्वर आगे ले जाते हैं। परमेश्वर एक नई बातें के लिए परमेश्वर हमें आगे ले जाते हैं। परमेश्वर कलीसिया के सारे लोगों को विशेषता परमेश्वर अकेलेपन महसूस करने वाले, निर्बलता महसूस करने वाले, परमेश्वर और बलहीनता में जो लोग हैं, परमेश्वर इन सबको परमेश्वर तू बल और परमेश्वर के साथ में रहकर परमेश्वर तू समझाने वाला है कि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरे महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। परमेश्वर तेरा महान प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, जो प्यार हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर तेरे महिमा से दुनिया को परमेश्वर तूने भर दिया। परमेश्वर चाहे कौन सी परिस्थिति तेरे उपस्थिति को रोक सकते हैं, चाहे आग की भट्टी हो या चाहे तूफान हो, आती हो, परमेश्वर कौन सी परिस्थिति तेरे उपस्थिति को परमेश्वर रोक सकते हैं, चाहे बंद कमरे हो, परमेश्वर तेरे उपस्थिति वहां है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। चाहे मृत्यु के तराइयों में से होकर गुजरना पड़े तो भी परमेश्वर तेरे उपस्थिति वहां है। परमेश्वर समंदर के परमेश्वर नीचे तल, वो भी परमेश्वर तेरे उपस्थिति से दूर नहीं। परमेश्वर हम चाहे हमारे घर पे है प्रभु, वी फील द प्रेजेंस ऑफ योर प्रेजेंस। परमेश्वर वी फील द होली स्पिरिट प्रेजेंस। परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के परमेश्वर उस अनुभव को, उस उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं, जो हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर बल देते जा रहा है, जो हमें परमेश्वर आत्मिक, हमारे अंदर के आत्मिक इंसान को जागरूक करते हैं और हमें हमारे आत्मिक इंसान को परमेश्वर तू बल देते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया मिलकर तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर तू जो किया काम, चाहे हम बंद कमरे में थे, जब परमेश्वर इस परिस्थिति को परमेश्वर ये आंधी तूफान जब बंद हो जाएगा, हम मिलकर परमेश्वर तेरी स्तुति करते वक्त हम बहुत सारे गवाही सुनेंगे। परमेश्वर तू किस तरह भलाई हमारे जीवन में किया है। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए प्रभु, तेरी अगुवाई परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंतिम तक है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरे नाम को धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सुबिन, थैंक यू। आप सबों को फिर से हार्दिक स्वागत और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी, साधारण रीति से हम 10:30 को शुरू करते हैं, आज थोड़ा जल्दी से शुरू करने का कारण यह था, शाम को भी मीटिंग है ना, थोड़ा सा इसलिए हूँ। और आज हमारे बीच में वचन का सेवकाई करने के लिए प्रभु का दास पास्टर जोवेल जोसेफ है। उनको मैं 27 साल पहले जबलपुर में मिला था, जब हमारा नवजीवन धारा टीम जबलपुर में था, सिहोरा में था, तब हम जबलपुर में उनको मिला था, उनका चर्च में हम प्रोग्राम के लिए गया था। और तब से वो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा टीम में आया। वो गिटार बजाते थे तब, मेरे को अभी भी याद है। तब वो छोटा सा लड़का था, मेरे ख्याल से 10वीं में पढ़ रहा था, शायद 10वीं 11वीं में था। हम उनका घर में बहुत बार गया, खाना खाया, जबलपुर में था। लेकिन परमेश्वर ने उनको उधर से उठाया, बहुत अद्भुत कार्य किया। बाइबल का सबसे बड़ा डिग्री हो सकता है, जो BTH, MDH, MD वगैरह सारे डिग्री उसने हासिल किया। अभी फिलहाल देहरादून जो बाइबल स्कूल है, बाइबल स्कूल का डीन है। और प्रभु ने उनको अद्भुत रीति से प्रभु का सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रभु का महान दास है। और उनको मिलना मुश्किल था, ये ज़ूम का वजह से मिला, नहीं तो मिलना मुश्किल थे। और ऐसे एक व्यक्ति है, मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो भी अभी एक मीटिंग खत्म होके आया और उनको दूसरा एक मीटिंग था।
और हम सब लोग तालियों के साथ उनको स्वागत करें। पास्टर जोवेल जोसेफ। थैंक यू। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा अवसर हमको प्रदान किया कि आप सबके साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। विशेष करके परमेश्वर के दास पास्टर पॉल के साथ, पास्टर पॉल वर्गीस जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित किया आप सबके मध्य में। करीबन 27 साल पहले जब मैं 10वीं क्लास में था, मुझे याद है पास्टर और पूरे टीम हमारे घर में भी आया करते थे, नवजीवन धारा। उनके साथ गीत गाने का, उनके साथ समय बिताने का, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने का परमेश्वर ने मौका दिया। एक छोटे भाई के रूप में हमेशा वो मेरी कदर करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे इतने बड़े बड़े शब्द उन्होंने बोला, मैं उसके लिए उतना गहराई से मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, पर मैं हमेशा चाहता था कि औरंगाबाद में आऊं। पर मैं जरूर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जूम के जरिए कि बहुत सारे लोगों से मिलने का परमेश्वर मौका दे रहा है। अद्भुत रीति से परमेश्वर सहायता कर रहे हैं और मैं प्रत्यक्ष रूप में भी आकर पास्टर जी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं आऊंगा अगले बार जरूर आऊंगा। मुझे बहुत उनका जीवन बहुत ही प्रेरित करता है और उनका परिवार हमारे परिवार के साथ बहुत ही नजदीक संबंध को रखते हैं। भाभी जी और बच्चे सब बहुत हमारी कदर करते हैं, उसके लिए उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका प्रदान किया कि हम लोग सब अलग अलग स्थानों में रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सके। जैसे कि परमेश्वर के दास अभी गाने में अगुवाई कर रहे थे, जब मैंने सोचा कि असंभव है, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, जब सब कुछ हमारे जीवन से ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अपने जीवन में सीमित हैं, परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर अद्भुत काम को करने वाला है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ हमें बने रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन हमें कहता है कि जब तक हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, यीशु मसीह हमें बना रहेगा और उसके फल हम अपने जीवन में लाने वाले हो जाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छी आराधना में सम्मिलित होने के लिए मैं थोड़ा लेट आया, परंतु मैं समझता हूं कि वो गीत मेरे लिए बहुत ही आशीष में था कि परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जो मैं वचन जिस बारे में बांटने चाह रहा था वो उस गाने के साथ बहुत ही ताल्लुक रखते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत ही अद्भुत रीति से काम करेगा, अपने वचन के द्वारा हमें आशीष में करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा कभी भी हमें लज्जित होने देने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष में करेगा। अभी ये जो संदर्भ हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, इर्द गिर्द, हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे राज्य में, हमारे पूरे संसार में जब देखते हैं, परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमारा अभी भी हर एक परिस्थितियों के ऊपर हमारा परमेश्वर हावी है। मेरे प्रियजनों, हम इस बात को याद रखें कि हमारी निराशात्मक जो संदर्भ है, जो निराशाएं उत्पन्न करती है, जहां पे हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, हमारे जीवन में हम जब देखते हैं संसार के बड़े धनाढ्य जो राज्य हैं, जो देश हैं, जिनके सामने सब कुछ था, जिनके जीवन में संपन्नता थी, सैन्य शक्ति थी, सब कुछ होने, आर्थिक बातों से लिप्त थे, सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसा समय आया जब वहां पे वो असहाय महसूस करते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें हर एक संदर्भ में, हमारे आशाहीन संदर्भों में भी परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, हमें लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का ये अवसर प्रदान किया।
मेरा बैटरी किसी कारणवश अचानक से खत्म हो गया, परंतु मैं जल्द से जल्द इसमें आऊंगा। हालेलुया। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हालेलुया। We can hear. Yeah. Yeah. We can hear. Yeah. Only things, every other mics are mute. So okay. Yeah. You can. By the time this will get connected, I think I do not know why it is not taking it. Wire gate. इसको ना connect करना है। वो अंकल किस में? या परमेश्वर हमारा सामर्थ्यवान परमेश्वर है, जो विशेष करके आज के अध्ययन के लिए मैं समझता हूं जब भी हम आराधना में जाते हैं कुछ ना कुछ अड़चने जरूर आती हैं, परंतु उन अड़चनों को परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा कि हम उन अड़चनों को भी पार कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। मैं विशेष करके आज के अध्ययन के लिए नहमिया के किताब को जब मैं पढ़ रहा था, नहमिया का किताब 4था अध्याय, नहमिया का किताब 4था अध्याय, उसका पहला पद से 13 पद तक, यहाँ पे जो वचन हमने देखा है उसके संदर्भ में जो मैं शीर्षक रखना चाहता हूं वो ये है कि हमारा परमेश्वर शून्य से उत्पन्न करने में सक्षम है और हमारी विपरीत परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर शून्य से उत्पन्न करने में सक्षम परमेश्वर है और विपरीत परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। गॉड इज ऑल पावरफुल टू बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। हमारा परमेश्वर उस जो जहां पे कुछ नहीं है उस संदर्भ में से उत्पन्न करने के लिए तत्पर परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम नहमिया की किताब पढ़ते हैं 4था अध्याय, वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। मैं एक बार दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट कर लूं पास्टर जी? मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट कर दूं, शायद ये खत्म हो गया इसका बैटरी। Yeah, you can do that. Yeah, you can. Within no time I will get back. No problem. You can do that. Yeah. Zoom उसमें है क्या? Password personal ID 845 39 81 3131. Password NJD. Password NJD. Small. 4070. NJD. 4070. Okay. Yes. Yeah. Can This okay. This is clear. Okay. मटे ऑफ किया या so sorry. No problem. Meeting. No problem. No problem. मैं परमेश्वर का उसको बंद करना प्लीज। तो हमारी परिस्थिति जो विपरीत है उस परिस्थिति में हमारा परमेश्वर सक्षम है कि वो जो शून्य की परिस्थिति है उसमें से कुछ नया हमारे लिए तैयार करे।
परंतु इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया मसीह होने के नाते क्या होनी चाहिए, मैं उसके बारे में आज परमेश्वर के वचन और विशेष करके नहमिया की किताब उसका 4 अध्याय से मैं रखना चाहूंगा। 4 अध्याय से रखना चाहूंगा। 4 अध्याय 1 से 13 पद तक। जब हम नहमिया की किताब को पढ़ते हैं, विशेष करके जब पहला अध्याय, वहां पे हम देखते हैं कि नहमिया बहुत ही उम्दा एक कार्य में लगे हुए थे। राजा के पियाऊ थे, राजा के पियाऊ थे और बहुत सारे अच्छे बातों को रखते थे, जहां पे उनकी बड़ी एक उन्नतिशील एक कार्य में भी वो लगे हुए थे। परंतु जब पहला अध्याय 2 पद हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हनानी जब अपने बातों को व्यक्त करता है, सारी परिस्थितियों से उन्हें याद दिलाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए नहमिया का किताब, उसका पहला अध्याय 2 पद। वहां पे लिखा है कि तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा में से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए हैं यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते थे, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम के शहपना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए। मेरे प्रियजनों, जब ये एक दुखित घटना जब हनानी ने आके और उनके प्रियजन यहूदी लोगों ने आके नहमिया को बताया, जो एक बड़े ही अच्छे कार्य में संलग्न थे, उनके जीवन में हम देखते हैं कि बड़े ही दुख का क्लेश का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। एक बड़ा बाढ़ उनके जीवन में आ गया। उनके जीवन में परिस्थितियां बड़ी विपरीत जब उनको पता चली, उनकी निंदा के पात्र बने हुए हैं, यरूशलेम के शहपना टूटे हुए हैं और फाटक जले हुए हैं। जब ये सब सुना तो उसके जीवन में बड़ा ही दुखित घटना और दुखित बात उनको अनुभव होने लगा। और वो वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने 4 पद में क्या किया, जैसे ही इन वचनों को सुना वो बैठ गए और क्या किए, बैठ कर रोने लगे। कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता हुआ ये कहकर प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे जब विपरीत परिस्थिति आई, जब उसको पता चला कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े संघर्ष चल रहे हैं, हमारे प्रियजन बड़े दुखित हैं, शहपना टूटी हुई है, लोगों के निंदा के पात्र हम बने हुए हैं, और चौखट फाटक जले हुए हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे नहमिया राजा के पास तुरंत नहीं गया। उसके पास राजा के पास जाने के लिए पूरा हक था, वो आराम से राजा के पास जा सकता था, पर उसको मालूम था कि राजाओं के राजा यीशु मसीह और प्रभु जो परमेश्वर है, उनके पास जाने से उनकी प्रार्थनाओं का निवारण होगा, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। हालेलुया। आज सुबह के समय जो मुझे सुन रहे हैं मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी इस विपदा में, हमारी परेशानियों में, हमारे संघर्षों को शायद आप सोचते होंगे कोई नहीं जानता, परंतु हमारे परमेश्वर से सारी बातें उनके सामने बिल्कुल कोरे कागज के समान बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं, हम परमेश्वर के सन्मुख आकर गिड़गिड़ाएं, हमारी प्रार्थना विनतियों को रखें, रोएं, क्योंकि हम लोगों के सामने रोने से, विलाप करने से लोग थोड़ा सांत्वना हमें दे सकते हैं, थोड़ी देर हमारी परेशानियों का हल कर सकते हैं, पर पूरी परेशानियों को हमारा निवारण करने के लिए केवल हमारा यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे संघर्षों को, हमारे परेशानियों को परमेश्वर के सन्मुख हम लाने वाले हो जाएं। नहमिया ने प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए। जब हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ये एक ऐसा समय है जब इस्राएली लोग बंधुआई में, बाबुल के द्वारा बंधुआई में लेके गए थे। जब परमेश्वर ने बार बार यिर्मयाह नबी के द्वारा, एशिया नबी के द्वारा जो
जो व्यवस्था में परमेश्वर ने लोगों से आग्रह किया था वैसे उनके चाल चलन ना होने के कारण परमेश्वर ने पहले 5 किताब, पंच ग्रंथ जो हैं, पेंटाटुक जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, पंच ग्रंथ जो हिंदी में कहते हैं, पहले 5 किताब, उत्पत्ति, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण तक, ये 5 किताबें बार बार इस बात को स्पष्ट करती है, जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को सृजा या उनकी उत्पत्ति हुई, उनसे ये आग्रह किया गया कि परमेश्वर के वचन के आधार पर वो चले। और अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे तो परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में आएगी। अगर परमेश्वर के वचन को नकारात्मक रीति से उसको तज देंगे तो परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में आएगा। ये सारी बातें इस्राएली लोगों को बहुत ही अच्छे रीति से स्पष्ट किया गया था और उनसे कहा गया था अगर परमेश्वर के वचनों के आधार पर नहीं चलेंगे तो उनके जीवन में बंधुआई आएगी, उनके जीवन में अकाल आएंगे, उनके जीवन में नंगाईपन आएगी, उनके जीवन में सारे कुष्ठ रोग और बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी। और मेरे परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के द्वारा, यशायाह के नबी के द्वारा, ये सारे समय में जब बाबुल की बंधुआई आने से पहले इस्राएली राज्य में परमेश्वर के वचन के आधार पर नबियों ने नबूवत किया था कि परमेश्वर उनके जीवन में अगर वो विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे तो सारे जो परेशानी है परमेश्वर उसका निवारण करेगा। परंतु जैसे समय बीतता गया, यिर्मयाह नबी अगर उसका 32 अध्याय पढ़ेंगे, 35 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर बार बार आग्रह करता था कि परमेश्वर के लोग वापस आ जाए, परंतु वो हटीले हो गए थे, मन से हटीले हो गए थे, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने लगे। और इसलिए हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों को बंधुआई में ले जाया है। अगर आप दूसरा राजा पढ़ेंगे, दूसरा राजा 25 अध्याय पहले पद से अगर आप पढ़ेंगे तो यहूदा का आखिरी राजा जो जदिकिया था उसको बाबुल के राजा है नबूकदनेस्सर, उन्होंने चारों ओर से यरूशलेम के शहरपनाह को घेर लिया था और बहुत महीनों तक वो घेर के रखा हुआ था, कोई भी आना जाना नहीं हो रहा था। और ज़ेदेकिया वहां से निकलकर भागने की कोशिश किया और भी लोग भागने की कोशिश करे, उनके बेटे को मार दिया गया, उनको अंधा कर दिया गया, सारी परेशानियां उनके जीवन में आ गई और कहा जाता है कि शहरपनाह को टोटली तहस नहस कर दिया गया, आग लगा दी गई। यिर्मयाह की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो यरूशलेम का मंदिर जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति वास किया करती थी, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली गई। एज़ेकियेल नबी कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति चली गई और वहां पे बहुत ही बड़ा घोर संकट आ गया और बाबुल के राजा ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, शहरपनाह को पूर्ण रीति से नष्ट कर दिया, नाबूद कर दिया और फाटकों को जला दिया। ये संदर्भ में नहमियाह जब अपने सेवकाई के लिए अंजाम देने आए, यहूदा से लोग जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि अभी भी शहरपनाह पूरी टूटी हुई है और वो रोने लगे। वो बात को लेकर आकर नहमियाह को बताया उन्होंने। और जब ऐसी परिस्थिति जहां पे कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, परमेश्वर ने उनसे कहा कि परमेश्वर उस शहरपनाह को निर्माण करेगा। और अगर आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसका 17 पद में, अगर आप दूसरे अध्याय 11 पद से अगर पढ़ेंगे तो नहमियाह जाकर वहां पे पूर्ण सारी बातों का खोज करता है, रात को जाता है और 17 पद में लिखा है कि वहां पे वो जाकर सबको उत्साह दिलाता है और कहता है कि आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधारी ना हो। फिर मैं उनको बताया कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर और मुझ पर हुई है, इसलिए आज आप और मैं जीवितों के दुनिया में पाए जाते हैं। हमारी कठिन परिस्थितियां जरूर होंगी, हमारे संघर्ष जरूर होंगे, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की अगर कृपा दृष्टि आप पर और मुझ पर पड़ी है, उससे बढ़कर हमारे संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि लोग हमें कुछ समय तक हमारे साथ देंगे, परंतु कुछ समय के बाद लोग हमारा साथ नहीं दे सकेंगे।
परंतु अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है तो आपके जो बिगड़े काम है, जो आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई उम्मीद नहीं दिखती है, जैसे हमने गीत को गाया, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, जब मैंने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने कहा कि शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं ही हूं। आज परमेश्वर अपने वचन के आधार पर हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा, हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी शून्य की अवस्था को जानता है, हमारी ऐसी परिस्थितियों को जानता है जिसमें हमारे पास कोई उम्मीद नहीं दिखती, परंतु परमेश्वर अगर आपके साथ बना है, परमेश्वर के साथ आप बने हुए हैं, परमेश्वर आपके कार्यों में, आपके जीवनों में एक बड़ी बरकत देने के लिए तैयार है। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि क्या आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, ये हमें जांचना बहुत जरूरी। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि है तो परमेश्वर हमारे असंभव काम को संभव करेगा। हालेलुया। अगर नहीं भी करता है, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे। अगर हमें आखिरी श्वास भी लेना पड़े, हमारे साथ ये एक संकल्प हम कर लें कि परमेश्वर अगर हमें आखिरी सांस भी लेना पड़े, अगर हम आपके साथ बने रहेंगे, हमें मालूम है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन जल्द होने वाला है और हम यीशु मसीह के साथ पाए जाएंगे। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनको आके उनकी मजाक उड़ाने लगे, उनको ठट्टों में उड़ाने लगे, और ये सारे लोग अमोनी वासी, ये सारे लोग उनके ही भाई बंधु में हैं। क्योंकि अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो अमोनी और मोआबी लोग इस्राएली ही गोत्र से आए हुए थे, लोत के समय के हैं, वो हम वचन से पढ़ते हैं। परंतु अभी जब वो परमेश्वर के काम को अंजाम देने जा रहे हैं तो शैतान उनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 3 अध्याय में, जब भी उन्होंने परमेश्वर से आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उनके लिए हमेशा एक ऐसा शैतान अपनी युक्तियों को तैयार करता था ताकि वो पीछे परमेश्वर से होते जाए। अगर आप 3 अध्याय पढ़ेंगे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है 3 अध्याय पढ़ने में। वहां पे लिखा है कि जब नहमिया ने 2 अध्याय में उनको प्रेरित किया कि वो परमेश्वर के लिए काम करें, तो 3 अध्याय में हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए सच्चाई के साथ जी रहा था, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपने जीवन को निछावर करने के लिए तैयार हो गया। जो उससे हुआ वो परमेश्वर के लिए उसने किया, परमेश्वर के राज्य के लिए विस्तार किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उन सारे लोगों का नाम लेखांकित करता है। आप देख लीजिए 3 अध्याय पहले पद से ही शुरू हो जाता है। बहुत सारे नाम, उजील, मलाथिया जो 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद रफाइया, और उसके बाद मलकीजा, ये सारे नाम बिल्कुल प्रचलित नहीं है, ये नाम बहुत ज्यादा सुने नहीं गए। परंतु जब उन्होंने परमेश्वर के लिए काम करने के लिए अपने साहस को दिखाया, छोटा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने छोटा काम किया, पर जब वो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने कदम को बढ़ाने लगे, तो परमेश्वर ने उनका नाम पवित्र शास्त्र में लिख दिया। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो परमेश्वर के लिए छोटा सा भी काम करेंगे, शायद लोग आपको नहीं उसके लिए उत्साह देंगे, शायद अच्छे वचनों को नहीं बोलेंगे, शायद आपके कामों को लोग भूल जाएंगे, शायद आपके परिवारजन जो आपके बहुत नजदीक थे, मित्रगण जो आपके बहुत नजदीक थे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया था, वो आपको शायद भूल जाएंगे, आपके बच्चे शायद आपको भूल जाएंगे, आपके माता पिता शायद भूल जाएंगे, आपके अगुवे शायद भूल जाएंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है। परंतु यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों के हर एक कार्य को करता है और देखता ही नहीं, उसको नजरअंदाज नहीं करता, परंतु उसको अपने अकाउंट में भी लिख लेता है। इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है करने के लिए, शायद अपना समय आपने दिया होगा, शायद अपना आर्थिक तंगी में से आपने परमेश्वर के लिए दिया होगा, परमेश्वर के लिए आपने
अपने तालंत को दिया होगा, अपने तोड़ों को इस्तेमाल किया होगा। छोटा सा भी काम आप परमेश्वर के लिए अगर करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद चर्च को साफ करना, चर्च को झाड़ू लगाना, या परमेश्वर के भवन के वॉशरूम को साफ करना, ये सब बड़े मायने नहीं रखते। कोई उसके ऊपर आपको ऊपर नजर नहीं रखता। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप छोटे से छोटे काम को भी परमेश्वर के लिए करते हैं, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, परमेश्वर उसका लेखा रखता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साह दिलाना चाहता हूं, अगर परमेश्वर कोई भी काम करने के लिए आपको बोझ देता है, शायद वो आपका प्रार्थना जीवन होगा, प्रार्थना करने के लिए होगा, वचन को सुसमाचार बताने के लिए होगा, या आपको कुछ लेख लिखने के लिए, गीत गाने के लिए, या लोगों को टेबल में सर्व करने के लिए, या अभी जो बहुत गरीब लोग हैं उनको खाना वितरण करने के लिए, जो आप छोटा सा छोटा काम भी कर रहे हैं, आपके लोगों की नजरिए में बहुत छोटा होगा, परंतु मैं आपको उत्साह दिलाना चाहता हूं 3 अध्याय के मध्य नजर में कि परमेश्वर आपके हर एक काम का लेखा रखता है और आपको पक्का उसका आशीष जरूर देगा। मेरे प्रियजनों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात आप और मैं अच्छी तरह याद रख ले कि जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसके उद्देश्य में आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे पीछे रोकने वाली हरकतें हमारे जीवन में आएंगी। शायद हमारे खुद के लोग, शायद हमारे परिवार के लोग, शायद हमारे कुटुंब के लोग, शायद हमारे दोस्त यार आपकी निंदा करेंगे, परंतु आप अगर परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में करेगा, आपके लिए और बहुतों के लिए आपका जीवन आशीष में हो जाएगा। शैतान उनसे नहीं डरता, उनको तकलीफ नहीं देता जो प्रभु के लिए एक जलन को नहीं रखते, आत्मिक रीति से जो बढ़ना नहीं चाहते, जो कलीसिया में जाते हैं, हाँ चलो एक संडे जाना जरूरी है, चलो वचन को पढ़ लेते हैं, ईस्टर के दिन चले जाते हैं, या हम कोई और दिन रविवार के दिन चले जाते हैं क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो पास्टर क्या बोलेंगे। अगर ऐसा सोचकर आप अपने जीवन में बढ़ रहे हैं तो शैतान को उनसे कोई डर नहीं। परंतु आप और मैं अगर परमेश्वर में बढ़ेंगे तो आपके जीवन में शायद तकलीफ आएगी, शायद क्लेश आएंगे, बीमारी आएगी, मुसीबत आएगी, भुखमरी आएगी, पर उन सारी परिस्थितियों को भी परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे रूप में बदलने में सक्षम है। आप अय्यूब के जीवन को देख लीजिए। अय्यूब जब परमेश्वर के साथ चलता रहा तो शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखा है, अगर उसको हटा देगा तो वो परमेश्वर को तिरस्कार कर देगा। उसकी पत्नी ने उससे बोला तुम भी मर जाओ, तुम परमेश्वर को तिरस्कार कर दो, परंतु उसने कहा तुम मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही। जब हम परमेश्वर से अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं तो बुराई को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। और उसके बाद हम देखते हैं जब वो परमेश्वर में बना रहा अंत तक, वह वचन कहता है कि उसका दूसरा भाग, उसके जीवन का दूसरा भाग और भी आशीष में रहा। आप और मैं अगर परमेश्वर के अच्छे वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को बनाए रखना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर में आप बने रहें। हालेलुया। डगमगाए ना, परमेश्वर के साथ दृढ़ता के साथ बने रहें, जैसे नहमिया और उसके लोग बने रहे, जैसे अय्यूब बना रहा, जैसे यीशु मसीह बना रहा, जैसे पतरस बना रहा, जैसे यूहन्ना बना रहा। जितने भी परमेश्वर के शागिर्दों को देखते हैं जो परमेश्वर के लिए अंत तक बने रहे, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए। शायद आपको अपना जीवन निछावर करना पड़े, शायद आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, उसमें भी अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान उनसे डरता है जो परमेश्वर के साथ बनने में जलन को रखते हैं, परमेश्वर के लिए एक ज्वलनशील व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता को रखते हैं। मैंने एक परमेश्वर के दास के बारे में सुना है,
वो उनके जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलता है, जब कोई बीमारी नहीं, कोई तंगी नहीं, सब कुछ जब बड़ा अच्छा चलता है, तो वो घर के बाहर निकल के आसमान को देखकर कहते हैं, परमेश्वर क्या मुझसे आप दुखित तो नहीं है, क्या मैंने कुछ खेदित तो नहीं किया, इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं। परंतु हमारा बहुत समय सोच विचार बिल्कुल विपरीत रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम परमेश्वर के साथ बने हुए नहीं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में दुख संघर्ष को देता है, कठिनाइयों को देता है, अभी हमारे जीवन में इतनी सारी पीड़ाएं हैं, संसार में इतनी सारी पीड़ाएं हैं, महान महान देश अपने अपने आप में बड़े असहाय महसूस कर रहे हैं, सारे लोग डर और खौफ में जी रहे हैं। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर में आप और मैं बने रहे। आज का आराधना हमारे जीवनों को एक नए रीति में बदल दे, तब्दील कर दे, हमारे आत्मिक जीवन को परमेश्वर में और भी बढ़ने के लिए सहायता मदद करे, परमेश्वर की और नजदीक आने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक हमारे जीवन में होने पाए। जब हमारे जीवन में ऐसा हम बढ़ने लगेंगे, शैतान के हर एक दृढ़ गढ़ हमारे जीवन से टूट जाएंगे, परमेश्वर में हम एक नए रूप में परमेश्वर में आगे बढ़ने लग जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियजनों, हमें याद रखना है कि शैतान हमें अलग अलग रीति से परमेश्वर से वंचित करने के लिए कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 बातें देख सकते हैं जिसके कारण जो इनका जो जलन है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए, शैताना को बनाने के लिए, ये सारी बातों को जब वो करने के लिए तत्पर हो गए तो वहां पे शैतान अपने अलग अलग लोगों के द्वारा इन्हें निरुत्साहित करने की कोशिश में था, इनके जीवन को बड़े ही परेशान करने के जीवन में कोशिश में था, और परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण ना करे उसके लिए पूरा संघर्ष कर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जब वो बड़े ही जोश के साथ परमेश्वर के काम को करने के लिए आए तो बार बार शैतान अड़चन ला रहा। अगर आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं 3रे अध्याय में, जब इस्राएली लोग आगे बढ़े तो 4था अध्याय 1 से 3 पद में हम देखते हैं कि एक बड़ा रुकावट शैतान अलग अलग रूप से ला रहा। 4थे अध्याय के 4थे पद से 6वें पद में फिर से हम देखते हैं कि लोग बड़े ही उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7वें और 8वें पद में 4थे अध्याय के आप फिर से देखते हैं कि उन्हें निरुत्साहित करने के लिए बहुत सारी आवाजें आ रही। 4था अध्याय के 9वें पद में हम देखते हैं फिर से लोग बड़े इच्छा को रख रहे हैं कि परमेश्वर में बड़े। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। 4 के 10 और 12 में आप देखते हैं कि फिर से उन्हें निरुत्साहित करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। वहां पे लिखा है कि अब अंदर से ही लोग, जो अंदर के लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो भी निरुत्साहित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 10 बार सुना, 12वें पद में लिखा है कि हमने 10 बार सुना है कि लोगों को वो क्या करने वाले हैं। 12 पद पढ़िएगा। फिर जो यहूदी उनके पास आसपास रहते थे, उन्होंने ये सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। देखिए, जो काम करने के लिए आगे जा रहे हैं, बाहर से केवल ही सताव नहीं है, बाहर से केवल ही निरुत्साह के वचन नहीं है, परंतु आंतरिक रीति से भी निरुत्साह के वचन। जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे मेरे प्रियजनों, आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर में नई रीति से बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो शैतान बड़े अड़चनों को लेके आएगा। आपके परिवार से ही आपको शायद अड़चनें उत्पन्न करेगा कि आप परमेश्वर में ना बने, परमेश्वर में ना बढ़े, परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण ना करें। परंतु आप और मैं संकल्प लेना है, जैसे चंद्रक मेषक अबेदनगो ने लिया, कि परमेश्वर हमें छुड़ाए या ना छुड़ाए, परंतु हम परमेश्वर के उस उद्देश्य के विपरीत में कोई भी काम नहीं करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसिया बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ, वचन के आधार पर हम दृढ़ संकल्प लें कि हम परमेश्वर के लिए बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे पहली बात जो हम देखते हैं वो है लोगों का क्रोध का सामना करना पड़ा। लोगों का क्रोध का सामना करना पड़ा। सनबलत, तोबिया, ये सारे लोग चारों जगह से और अपने ही लोगों में से बहुत सारे अड़चन, तूफान आने लगे। लोगों को क्रोध का उनको सामना करना पड़ा। बहुत सारे क्रोध के वचन उनको सुनने पड़े।
लोग बड़े क्रोधित आंखों से देखने लगे, उनको ऐसा डरावनी आंखों से, ओ तुझे तो हम नष्ट कर देंगे, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, तू देखना मैं तेरे जीवन में क्या करता हूं। ये सारे क्रोध के शब्द उगलने लगे। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्रियजनों, वहां पे जो इब्रानी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया है, उसका मतलब ये है कि जैसे पतझड़ के मौसम में एक वृक्ष बिल्कुल उनके वृक्ष में कोई पत्ते नहीं रहते हैं, उसके ढांचे दिखने लगते हैं, उसकी टहलियां दिखने लगती है, वैसा ही अवस्था इस्राएली लोगों का हो गया। क्योंकि इस्राएली लोग अभी बंधुआई से आए हैं, उनके पास ना पैसा है, ना वो संपन्न है, ना वो आर्थिक रीति से आगे बढ़ पाए हैं, ना उनके पास राजनीतिक तौर पर उनके पास कोई अच्छा बोलबाला है। खुशरू राजा ने कहा था कि तुम्हारे लिए जब आगे जाओगे तो तुम्हारा मैं सहायता करूंगा। फारस का राजा खुशरू ने कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता मदद करूंगा। बड़े अच्छे अच्छे वचनों के साथ उन्हें भेजा था, परंतु जैसे वो निकल के आए, उन्होंने अपना काम, उनका जो सहायता उसको रद्द कर दिया। कोई भी सहायता उनके पास नहीं है। शहपना को बनाने के लिए उनके जो दीवार है बिल्कुल टूट गई है, जो पत्थर इस्तेमाल किए वो जलकर ऑलमोस्ट राख जैसे हो गए हैं। कोई भी उसमें क्षमता नहीं है, बस लोग उनका मजाक कर रहे हैं। आर्थिक रीति से उनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल वो एक असहाय अवस्था में है, उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। ढांचा जैसे दिखता है, जब एक व्यक्ति भूखा रहता है बहुत महीनों तक, उसके हड्डियां आपको देख सकते हैं ना, उसके ढांचा दिख सकता है, वैसी अवस्था इस्राएली लोगों की अभी थी। और उस संदर्भ में ये ऐसे ढांचे को देखकर, विदरिंग नेचर को देखकर, जहां पे पतझड़ का मौसम जैसा हो गया है, जहां पे कोई पत्तियां नहीं है, बिल्कुल सूखी अवस्था में, वहां पे यहाँ पे लोग उनको बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं, क्रोध की आवाज से निकाल। वहां पे लिखा है कि सनबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहपना को बना रहे हैं, 4 अध्याय 1 पद, उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। रिसिया कर, हिंदी में जो प्रयोग किया गया वर्ड वो है रिसिया कर, उनको ठट्टों में उड़ाने लगा। मेरे प्रियजनों, आप भी जब मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भी लोग ठट्टों में उड़ाएंगे। आपके शून्य की अवस्था को देखकर शायद लोग आपको ठट्टों में उड़ाएंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमारी शून्य की अवस्थाओं को बदलने में, तब्दील करने में सक्षम परमेश्वर। इसलिए हम वो गीत गाते हैं, शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर परमेश्वर हमारी अवस्थाओं को तब्दील करने में सक्षम। पर जब हमारा परमेश्वर शून्य से तब्दील करने चाहता है तो वहां पे बहुत सारे आवाजें आएंगी जो आपको कहेंगी, अरे इसके पास कुछ नहीं है, इसने मसीह यीशु पर विश्वास करके गलती कर दिया है, इसके जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, बीमारी है, दिक्कतें हैं। परंतु आप और मैं उस मुरझाई अवस्था में भी परमेश्वर में बने रहेंगे। लोग जब आपको तिरस्कार करें, जब आपकी मजाक उड़ाएं, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। यहां पे लिखा है दूसरे पद में कि सारे लोगों के सन्मुख वो बोलने लगा कि ये तो क्या है, ये लोग कौन हैं? निर्बल यहूदी लोग। देखिए, यहूदी लोगों को बोल सकता था कि यहूदी लोग असहाय हैं, पर उन्होंने कहा निर्बल यहूदी लोग क्या किया चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपसे भी लोग कहेंगे ये निर्बल व्यक्ति क्या करना चाहता है, इसके पास कोई सपोर्ट नहीं, क्या करेगा?
क्या वे ये काम अपने बल से करेंगे? परमेश्वर कहता है वो अपने बल से नहीं करेंगे, मैं उनके साथ उनका बल बन के चलूंगा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। हालेलुया। जो भी व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं पाए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। परमेश्वर उस पवित्र आत्मा से जिसके बल के द्वारा मैं परमेश्वर अपने हर एक कमजोरियों को फतह में बदल दूंगा। देखिए, उन्हें मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका ठट्टों में उनको उड़ाया जा रहा है, उनको बड़े ही मजाकिया रूप में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके जीवन में भी शायद ऐसी मजाक किया जा रहा होगा। आपके जीवन में भी कभी कभी आपको लग रहा है कि जीवन आपके साथ मजाक कर रहा है, दुनिया आपके साथ मजाक कर रही है, आपके परिवारजन आपके साथ मजाक कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, बहुत समय धमकियां, डांट, फटकार आप सुन रहे, जैसे कि यहाँ पे धमकियां सुनी जा रही है, लोग मजाक उड़ा रहे। तोबिया 3 पद में लिखा है, तोबिया क्या कह रहा है? जो दीवार उन लोग बना रहे हैं, इवन लोमड़ी उसके ऊपर से चलेगी या उसके ऊपर कूदेगी तो क्या हो जाएगा? ये शैताना गिर जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे डांट, धमकी आप सुनते हैं, फटकार सुनते हैं, बहुत सारे डिस्करेजमेंट, निरुत्साहित वचनों को आप सुनते हैं। 4 अध्याय के 4 से 6 पद तक आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिस्करेजमेंट, निरुत्साह उनके जीवन में आ रहा था, नकारात्मक बातें वो सुन रहे थे। बहुत सारी नकारात्मक बातों को सुनकर उनका दिल दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हुआ जा रहा होगा। कैसे परमेश्वर हम क्या करें, ऐसे संदर्भ में हम कैसे जिएंगे? और वहां पे बड़ा ही डर का एहसास उनको हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए हैं। नहमीया उसका 4 अध्याय 12 पद और 13 पद में वहां पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि चारों तरफ से उनके जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो रहे थे, चारों तरफ से। देखिए 7वें पद में लिखा है, जब सनबलत और तोबिया और अरबियों, अमोरियों, अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शैपना की मरम्मत होती जाती है और उसमें से नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। सारे जगह से लोग बड़े निरुत्साहित कर रहे थे उनको, सारे प्रेशर, सारे चारों कोने से संघर्ष उत्पन्न कर रहा था। अय्यूब के जीवन में भी ऐसे था, एक के बाद एक उसके बच्चे मर गए, उसके सारे जितने भी संपत्ति थी सब नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, चारों ओर से उसके जीवन में संघर्ष है। परंतु अय्यूब क्या कर रहा है? आप अगर वो 22 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अय्यूब किसी के पास नहीं गया, वो केवल आया, अपने सर को मुंडन किया और उसने परमेश्वर के सम्मुख दंडवत किया, और वहां लिखा है कि परमेश्वर की आराधना करी और कहा, परमेश्वर आपने दिया, आपने लिया, आपकी नाम की महिमा होने पाए। इब्रानी भाषा में वहां लिखा है, जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ही लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो ये नहीं बोला परमेश्वर ने दिया शैतान ने लिया और इसका या उसका नाम बड़ा हो, नहीं, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम महिमामय हो। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में जब भी कोई भी संघर्ष हो, जब भी कोई भी परेशानी हो, किसी व्यक्ति को आप ना दे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपने दिया, मैं आपके हाथ में इसको वापस समर्पित करता हूं। आपके प्रियजन शायद आपसे दूर चले गए होंगे, आपके प्रियजन परमेश्वर के पास चले हुए होंगे, आप बहुत निराश होंगे, आप सोच रहे होंगे मेरे जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। मैं आपको वचन के आधार पे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के सन्मुख आप आए, परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाए, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों को तब्दील करने में सक्षम, परमेश्वर आपकी शून्य की अवस्था को बदलने में परमेश्वर सक्षम है। आपके जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आएंगी मेरे प्रियजनों,
परंतु उन विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, परमेश्वर के साथ का संबंध नष्ट होने ना दे, परमेश्वर में बने रहे। तब परमेश्वर आपकी शून्य की अवस्था को तब्दील करे। हालेलुया। 10 बार उन लोग आके इस बात को बोलते रहे। इसलिए पहला पत्रस 4 अध्याय 12 पद को भी आप अगर पढ़ सकते तो बहुत अच्छा होता। पहला पत्रस कोई भी पढ़ सकेगा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 12 पद। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 पद मैं पढ़ता हूं। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। देखिए, पत्रस एक ऐसे संदर्भ में लिख रहा है जहां पे जो विश्वासी लोग परमेश्वर में आगे आए थे, यहूदी विश्वासी लोग जो परमेश्वर की ओर आए थे, जब कठिन परिस्थितियां आई, जो मसीह लोग नए यीशु मसीह को अपनाने के बाद बहुत ही अच्छी रीति से बढ़ रहे थे, परंतु जब संघर्ष आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, लोगों की ठाट डांट और फटकार आए, जब प्रताड़ना आए, तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जाने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से आने वाला हूं। उन्होंने सोचा उनके समय में यीशु मसीह आएंगे, इसलिए उनकी आशा खत्म होती गई। यीशु मसीह नहीं आया तो उन्होंने सोचा अब हमें प्रभु यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं, हम छोड़ के चले जाएंगे। परंतु यहाँ पे जब पत्रस इन सारी बातों को बताते हुए लिख रहा है, वो बोल रहा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि, देखिए दुख जो आता है वो अग्नि के जैसे तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। आपको और मुझे जब अग्नि का परखना होगा, अगर हम उसमें बने रहेंगे, जैसे सोना उस ताप में बना रहता है तो उसकी निखार आ जाती है, ये जो दुख रूपी अग्नि में अगर हम बने रहेंगे मेरे प्रियजनों, तो हमारा भी परमेश्वर हमारा जीवन एक नए रीति में बदल देगा। और वहां पे लिखा 13 पद में, आप बाद में पढ़ सकते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, क्या करना है हमें? आनंद करो। आज वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम दुखी होते हैं, जब यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, तो हमें निराश नहीं होना है, आप और मैं आनंदित होना है। प्रभु से कहना है, जैसे वो व्यक्ति के बारे में मैंने बताया था, उपदेशी उनका नाम था, कि जब वो परेशानी आती थी तो नहीं रहती थी तो बोलते थे, प्रभु आप क्या मुझे भूल गए? जब परेशानी आती थी तो बोलते थे, प्रभु आप सही में मुझे याद करते हैं। वैसे ही आत्मिक रीति में हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम सहभागी होते हैं तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्रियजन। आप और मैं इस बात को अच्छी तरह विश्वास करते हैं कि जो वचन में लिखा गया था वो यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण हुआ, और दोबारा आगमन के बारे में जो वचन में लिखा गया है वो भी 100% पूर्ण होगा। इसलिए आपको और मुझे तैयार रहना है कि यीशु मसीह जब भी आए, हम यीशु मसीह के साथ पाए जाएंगे। इसलिए पत्रस कहता है कि निराश मत हो। जब लोगों की निंदा आप सुनते हैं, जब लोगों के तिरस्कार को सुनते हैं, जब लोग मजाक करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं करके आपको कहेंगे क्या मतलब निकला, उस समय में इन वचनों को लेकर आप धैर्य को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन को शून्य की अवस्था से बदलने में तत्पर है। हमारे जीवन में संघर्ष आएंगे, परंतु हमें मसीह होने के नाते, यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें कैसे प्रतिक्रिया दिखानी है। नहम्याह की किताब इस बात को बहुत ही अच्छे रीति से स्पष्ट करते हैं। पहले अध्याय में भी, चौथे अध्याय में भी, जैसे ही ये बात हुई तो सारे लोगों ने क्या किया? नहम्याह ने क्या किया? केवल वो प्रार्थना में आ गए। हालेलुया।
कोविड-19 जो है, बहुत सारे कोरोना वायरस से लोग हर जगह में ग्रसित हो रहे हैं। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सारे राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र अपने जीवन में असहाय महसूस कर रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग ग्रसित हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, परंतु हम मसीह लोगों के पास एक ही उत्तर है कि हम प्रार्थना में यीशु मसीह के सन्मुख आ जाए, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर है। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे महाराष्ट्र प्रांत के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों के लिए प्रार्थना करें, हमारे लोग जो मर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, राज्यपालों के लिए प्रार्थना करें, चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए हम प्रार्थना करें। जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो खाना वितरण कर रहे हैं, जो पासबान हैं, जो अलग अलग रीति से लोग सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर शून्य की अवस्था को तब्दील करने में योग्य परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो प्रार्थना में अपनी आवाज को उन्होंने उठाया। मेरे प्रियजनों, आज हमारी जरूरत यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ पे लिखा है 4 पद में, हियर ओ लॉर्ड, हे हमारे परमेश्वर सुन ले, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। देखिए, उनके पास प्रार्थना के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में उन्होंने कार्य किया, उन षड्यंत्र बनाया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, नहमिया ने परमेश्वर की उपस्थिति में आके सारे लोग विलाप करने लगे, प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियजनों, हमें निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमें निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 44 पद को भी आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे भजन हैं जहाँ पे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें उत्साह दिलाता है। वचन हमें सीखने के लिए है जहाँ परमेश्वर कहता है कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो हमें याद रखना है वो हमें ये है कि हमें पूर्ण हृदय के साथ अपने कार्य को करना जरूरी। जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु प्रार्थना के साथ हमें काम भी करना जरूरी है। देखिए, जो परमेश्वर आपसे काम करने के लिए कहा है, शायद पिछले दिनों में आपसे कहा होगा परमेश्वर के लिए समय दो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के लिए आप जो कर सकते हो करो। शायद आपने किया नहीं हो। शायद आपसे कहा होगा जो आर्थिक जरूरत है उसके लिए मद्देनजर आप लोगों की सहायता करो, या आपसे जो हो सकता है परमेश्वर के लिए काम करो, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार बांटो, लोगों से परमेश्वर के इंजील के बारे में कहो। बहुत बार परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया होगा जब आप प्रार्थना कर रहे हो, परंतु आप और मैं समय को ध्यान देते हुए, समय को उतना महत्वपूर्ण ना समझते हुए वो कार्य को नहीं किया हो। परंतु आज मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर कहना चाहता हूं कि नहमिया और उसके लोगों ने प्रार्थना ही नहीं किया, परंतु उन्होंने काम किया। सबने मिलकर काम किया। वहां पे लिखा है सबने काम किया, बहुत ही अच्छी रीति से लिखा है, उन्होंने सबने मिलकर काम किया और वो सारे शैताना के ऊपर उन्होंने पूर्ण रीति से काम करते हुए उसे अंजाम दिया। और कहा जाता है कि 52 दिन के अंदर वो शैताना का काम पूर्ण रीति से खत्म हो गया। मेरे प्रियजनों, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम एकजुट होकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, परमेश्वर अगर आपसे कुछ कर रहा है, कह रहा है करने के लिए, शायद वो आपको दशमांश देने के लिए कह रहा होगा, शायद आपसे कह रहा होगा अपने समय को दो, अपनी शक्ति सामर्थ को दो, अपनी बुद्धि को दो, अपने तोड़ों को इस्तेमाल करो। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है और अगर आप परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमारा लेखा रखता है, हमें कभी भी वो नजरअंदाज नहीं करेगा। हमारे जीवनों में परमेश्वर अपने असीम शांति को भर देगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहेगी।
आज आप प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे क्या चाहते हैं, पारिवारिक रूप से आप मुझसे क्या चाहते हैं, कलीसिया के रूप में आप क्या चाहते हैं। जो आप मुझसे चाहते हैं वो उसको मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका राज्य स्थापित होने पाए। मेरे प्रियजनों, आपको सबको मालूम है माइकल जैक्सन के पास बहुत पैसा था, उसको बड़ी चाह थी कि 150 वर्ष की आयु तक वो जिए। आपने देखा होगा फेसबुक में, उसके पास हमेशा डॉक्टर्स रहा करते थे, उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास हेलीकॉप्टर्स थे, उसके पास लोग थे जो अपने गुर्दों को देने के लिए, अपने अंगों को देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर्स हमेशा उसके साथ चला करते थे, परंतु उसका जीवन जो था उसमें वो सीमित रह गया। मेरे प्रियजनों, हमें इस संसार से एक दिन जरूर जाना है, परंतु आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। जो परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर जो आयु आपने मेरे जीवन में दी है, जितना श्वास आपने मुझे दिया है, मैं उसको अंतिम रीति से, पूर्ण रीति से अंजाम दूंगा, विश्वास योग्यता के साथ चलूंगा, जैसे नहमिया और उसके लोगों ने की। तीसरी बात, जल्दी से बंद करना चाहूंगा, मेरा समय भी खत्म हो रहा है, मैं जानता हूं। वो बड़े चौकन्ने थे। आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में अगर परमेश्वर शून्य की अवस्था से कुछ करना चाहता है, तो हमें भी अपने आत्मिक जीवन में चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। आप और मैं साधारण जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, क्योंकि वचन हमें याद दिलाता है, पहला पत्रस 5वें अध्याय 8वें पद में आप पढ़ सकते हैं कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान चलता फिरता है, किसको चीर फाड़ खाए। इसलिए इफिसियों 6वां अध्याय 10 से 20 पद में लिखा है कि परमेश्वर के सारे आर्मर को पहन लो, आर्मर ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के जो एक योद्धा जो पहनता है, शस्त्रों को पहनना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन में अगर आपको और मुझे आगे बढ़ना है, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के उस शस्त्र को पहनना बहुत जरूरी है। हर एक शस्त्र को पहनना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पहनेंगे तो शैतान हमारे जीवनों को नष्ट कर देगा। जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, उसको परमेश्वर के, अगर लोग सतर्कता के साथ नहीं रहेंगे, चौकन्ने नहीं रहेंगे, परमेश्वर का काम नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे मसीह जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में हमें चौकन्ना बहुत जरूरी रहना है। अय्यूब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचकर हर दिन क्या करता था, वो भेंट चढ़ाया करता था, बलि चढ़ाया करता था, ये सोचकर कि उनके बच्चों ने कोई पाप तो नहीं किया, उनकी मध्यस्थता करता था। मेरे प्रियजनों, आपको और मुझे इन दिनों में अपने बच्चों को याद करते हुए, अपनी कलीसिया को याद करते हुए, अपने लोगों को याद करते हुए जो बड़े ही कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए बिछवाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे नर्सेस हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस में हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर एक बड़े चौकन्ने रूप में हमें जीने में मदद करने पाए। वहां पे सारे लोगों को चौकन्ना कर दिया, क्योंकि शत्रु का अटैक कभी भी हो सकता था। यहाँ पे शत्रु कभी भी उनके ऊपर आक्रमण कर सकते थे। इसलिए 13 पद में लिखा है कि सारे लोगों को चौकन्ने रूप में खड़ा कर दिया। आपको और मुझे अपने आत्मिक चौकन्ना होना बहुत जरूरी है, आत्मिक जीवन में चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। चौथी बात जो हमें याद रखना है, जब परमेश्वर हमारे शून्य की अवस्था को तब्दील करने के लिए तैयार है, और हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, हमें अपने मस्तिष्क से परमेश्वर की ओर केंद्रित रहना चाहिए। हमेशा परमेश्वर की ओर केंद्रित रहना जरूरी है, परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। चौथा अध्याय 14वें पद में हम देखते हैं कि 14 पद लिखा, तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी के स्मरण करके अपने भाई बेटी, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना है। मेरे प्रियजनों, हमें परमेश्वर की ओर केंद्रित रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे
तो हमारे जीवन में परमेश्वर की जो कार्य है उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए कुलोसियों उसका 3 अध्याय 2 पद आप पढ़ सकते हैं कि वहां पे लिखा, अपने दिमागों को परमेश्वर की बातों की ओर केंद्रित रखो। सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबाव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ, क्योंकि ये संसार की बातें यहीं पे सीमित रह जाएंगी। हम लोग सब विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं, परंतु हमें याद रखना है कि ये सारी बातों में अपने दिमाग को हम हमेशा ना लगाएं, हमारे दिमाग को परमेश्वर की ओर लगाएं। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय का 13वें पद में भी आप पढ़ सकते हैं कि हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आए, जब हमारे जीवन में ऐसी बातें आए जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं, वो हमें परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। मैं विश्वास करता हूं कि जब हमारे जीवन में संघर्ष रहेंगे, शैतान का आक्रमण रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, परमेश्वर के लिए हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। दाऊद के सामने जब गोलियत आया तो उसके बड़े आकार को देखकर वो डर नहीं गया, परंतु उसका सामना किया। मेरे प्रियजनों, जैसा वचन कहता है, शैतान का सामना करो, भाग देगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारे मसीह जीवन में हम डरे ना, हम भयभीत ना हो, शैतान का सामना करें। हम जब शैतान का सामना करेंगे तो हम परमेश्वर में और भी सामर्थ को पाएंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम बने रहेंगे तो शैतान की हर एक युक्तियां हमारे ऊपर, हमारे जीवन में विफल हो जाएगी और परमेश्वर में हम और भी बड़े बड़े काम को करने वाले हो जाएंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर में हम बने रहें। हमारी शून्य की अवस्था को परमेश्वर जानता है। जैसे नहमिया जो अपने जीवन में बिल्कुल असहाय था, लोग बिल्कुल असहाय थे, उनके पास कोई भी ऐसी बातें नहीं थी जिसके ऊपर वो गर्व कर सके, परंतु परमेश्वर जब उनके साथ खड़ा हो गया, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम को किया और 52 दिन में उस बड़े काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर ने सहायता करी। इन दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे कि हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर आ जाए, परमेश्वर से हम जो परमेश्वर हमसे चाहता है कार्य करने के लिए, वो कार्य को हम करें। बड़े ही चौकन्ने रूप में हम अपने मसीह जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाएं और उसके बाद हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर केंद्रित करने लगे, हमारे ध्यान को केंद्रित करने लगे, ताकि परमेश्वर इन दिनों में जो हमारे कलीसिया से परमेश्वर चाहता है, 21वीं शताब्दी में, जो इस कठिनाइयों के समय में, हालेलुया, कोरोना वायरस के समय में, जहाँ पे बड़ी ही आशाहीन स्थिति हर जगह देखते हैं, मौत का खौफ सब जगह फैला हुआ है, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हमारी शून्य की अवस्थाओं में परमेश्वर को काम करने के लिए दें और बड़े ही प्रतिक्रिया दर्शाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर में के लिए कार्य करें, परमेश्वर में उन्नति प्रदान करें, परमेश्वर में हम हौसला प्राप्त करते रहें और उसमें हम चौकन्ने बने रहें और अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हुए अपने मसीह जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। एक और बार पास्टर पॉल और उनके परिवार को और सारे कलीसिया के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह अवसर प्रदान किया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हमारे लिए भी प्रार्थना में हमें भी याद रखिएगा ताकि हम परमेश्वर के कार्य